नमस्कार दोस्तों, रेन्यू एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक अलग है, जहां से आपको बड़ी समस्या होती है। निबंध और आलोचना अक्सर मिक्स हो जाते हैं और इनको याद करने में हमें बहुत ही कठिनाई महसूस होती है। तो आज हम निबंध में भारतेंदु के निबंधों को याद करेंगे और जो उनसे संबंधित कुछ तथ्य हैं उसको भी याद करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम भारतेंदु के निबंधों को थोड़ा-सा ट्रिकी करके याद करने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमने पत्रिकाओं की 3-4 वीडियो दी है, 3-4 वीडियो हमने पत्रिकाएँ पढ़ा है, जो महत्वपूर्ण थी हमने बता दिया है। कुछ 2-4 बची हुई हैं, तो उसको आप खुद देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या है हिंदी निबंध का विकास। सबसे पहले अगर देखा जाए निबंध यूरोप में किसका नाम आता है? मानतेन का। कहते हैं कि यूरोप में निबंध के जनक, यूरोप में क्या है निबंध के जनक कौन है? मानतेन। कौन माने जाते हैं? मानतेन। लेकिन जो है अंग्रेजी कहते हैं कि अ, अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार, अगर अंग्रेजी साहित्य के हिसाब से पूछे प्रथम निबंधकार कौन है तो लॉर्ड बेकन। कौन है? बेकन। और इनके निबंधों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी क्या किया है? अनुवाद किया हुआ है। बेकन के निबंधों का किसने किया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अंग्रेजी में बेकन, लेकिन हिंदी में सर्वसम्मत रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र को निबंध का जनक माना जाता है। हिंदी में अगर पूछ ले, हिंदी में अगर पूछे सर्वसम्मत से, तो याद रखिएगा सर्वसम्मत से भारतेंदु को माना जाता है। ठीक है, सर्वसम्मत से कौन है प्रथम निबंधकार? भारतेंदु है। कुछ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 3 लोग हैं जो अपना अलग अलग मत देते हैं। पहले में तो आप जानते ही हैं रामचंद्र शुक्ल किसको मानेंगे भाई? जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो महत्वपूर्ण व्यक्ति को ही मानेगा। आप जानते ही हैं शुक्ल का स्थान सर्वोपरि है, तो वो किसको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। शुक्ल किसे मानते हैं? ऐरे गैरे को नहीं भाई, जिससे भारतेंदु की शुरुआत होती है भारतेंदु को ही मान लेते हैं। लक्ष्मी सागर वासड़े क्या है? वासड़े। इसको हमने रिलेट कर लिया था। देखो वासड़े में यहाँ खटकोड़ वाला आधा सा आ रहा है और यहाँ बाल कृष्ण में भी खटकोड़ वाला आधा सा आ रहा है, तो खटकोड़ वाला आधा सा बाल कृष्ण भट्ट को लगाएंगे। क्या है? लक्ष्मी सागर वासड़े के अनुसार अगर आपको पूछ लेता है तो किसको मानेंगे? खटकोड़ वाला ही बाल कृष्ण भट्ट को मानेंगे। ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त किसको मानते हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद को मानते हैं। इनका जो राजा भोज का सपना है, इनका कहना है कि वही जो है प्रथम निबंध है और उसके जो लेखक हैं सितारे हिंद, वही क्या हैं? प्रथम निबंधकार हैं। तो देखो शिव के पुत्र कौन है? गणपति हैं, गणेश जी हैं। तो गणपति किसको मानेंगे? शिव प्रसाद सितारे हिंद को। याद रखिएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव के पुत्र गणपति हैं गणेश जी, तो गणपति के अनुसार अगर पूछे, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार, तो आप बताएंगे शिव प्रसाद सितारे हिंद। एक और है विश्वनाथ एमआई किसको मानते हैं? तो विश्वनाथ कौन है? सदा सुखलाल। विश्वनाथ एमआई किसको मानते हैं? देखो जो एमआई कर लिया समझ लो, एम ए दिया है ना, जो एमए कर लेगा वो क्या हो जाएगा? अपने आप को सदा सुखी मानेगा। क्या मानेगा? हम सदा सुखी हो गए। एमए के बाद जो है अब कोई हमें ऐसा पढ़ना नहीं है। डिग्री तो हम ले सकते हैं, जैसे कि कोई हमें डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन एमए के बाद बैचलर ग्रेजुएशन किए, एमए किए, बस खत्म। ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध। अब देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र, आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु अगर पूछे तो कौन है? सितारे हिंद को मानते हैं। जबकि सितारे हिंद जो है उर्दू के पक्षधर थे, लेकिन सितारे हिंद कौन है? भारतेंदु के गुरु माने जाते हैं। इन्होंने अपना गुरु माना है। और भारतेंदु का समय आप जानते रहिए 1850 से 1885 है, 35 वर्ष जीवित रहते हैं। इसके बाद जो है भारतेंदु के बारे में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, इनका
कविता में इनका संस्कार है। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जो है कौन कहते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कविता में इनका संस्कार है और गद्य में इनका विचार है। तो याद रखिएगा, ये बात कौन कहता है? रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कविता में इनका संस्कार वाली बात कौन करेगा और विचार वाली बात कौन करेगा? तो जो चतुर होगा भाई, देखो, वही ऐसी बात कर सकता है। ठीक है, चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब आइए हम भारतेंदु के जो निबंध हैं उनको रिलेट करके याद कर लेते हैं। इनके बहुत सारे निबंध हैं, आप देख रहे हैं एग्जाम में ऐसा नाम दे देता है कि जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी देखो हिंदी भाषा भी पूछा गया है। 2021 के टीजीटी अगर उठा के प्रश्न पत्र को देखेंगे तो उसमें पूछा गया है हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है? भारतेंदु की मृत्यु के बाद ये प्रकाशित होता है। तो लोग जो है सोचते हैं कि उसी समय होता है, तो ऐसा नहीं है। 1900 शायद 90, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1990। तो ये सारे भी निबंध आप देखते रहिए, ये नहीं कि आपने जो है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, कश्मीर सुषमा याद कर लिया तो सब खत्म, ऐसा नहीं। तो आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। स्वप्न देखो, भारतेंदु है और एक एक क्या करते हैं ये बहुत सारे चीजों पर निबंध लिखते हैं। बहुत सारे जो विषय थे उस समय की, जो समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, उस पर इनका ध्यान जाता है। तो ये एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में क्या देखते हैं कि भ्रूण हत्या हो रही है। उस समय जैसे पहले क्या होता था, पहले क्या अभी भी है कि गर्भ में ही चेक हो जाता था लड़का है लड़की, और उसको फिर क्या करते थे, मार देते थे। तो उस पर भी इन्होंने निबंध लिखा। क्या है? एक अद्भुत स्वप्न देखते हैं, देख रहे हैं कि भ्रूण हत्या हो रही है और भ्रूण हत्या को काशी के मणिकर्णिका घाट पर, काशी के मणिकर्णिका घाट पर जो है उसको फेंका जा रहा है। एक अद्भुत स्वप्न देखते हैं भारतेंदु जी और देख रहे हैं स्वप्न में कि भ्रूण हत्या हो रही है और काशी के मणिकर्णिका घाट पे जो है उसको फेंका जा रहा है। तब सोचते हैं ईश्वर बड़ा विलक्षण है, मतलब यहाँ पर ईश्वर कुछ नहीं कर पा रहा है, ईश्वर बड़ा क्या है, क्या है, विलक्षण है। ठीक है, फिर सोचते हैं कि जब भ्रूण हत्या हो जा रही है, ईश्वर कुछ कर ही नहीं रहा है, तो भारत की उन्नति कैसे होगी? फिर सोच रहे हैं कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। और इस बात पर स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन होता है। फिर क्या होता है? सपने में ही देख रहे हैं सारी चीजें कि एक स्वर्ग है, स्वर्ग में क्या हो रहा है, विचार सभा लगी हुई है, ईश्वर सारे लोग बैठे हुए हैं, पांचवें पैगंबर भी वहां पे हैं, बात हो रही है। वैष्णव धर्म वाले हैं और भारतवर्ष, वैष्णव धर्म तथा और भारतवर्ष, तो वहां पर वैष्णव धर्म भी है, पांचवें पैगंबर भी हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं, आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। ये अलग तरीके से याद करना है 9 तक, और 10 के बाद हम अलग तरीके से याद करेंगे। देखो, रिलेट करो। भारतेंदु हैं, एक अद्भुत स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न में क्या देख रहे हैं? स्वप्न में देख रहे हैं कि भ्रूण हत्या हो रही है और हत्या के बाद क्या है, काशी के मणिकर्णिका घाट पे उसको फेंका जा रहा है और सोच रहे हैं कि ईश्वर बड़ा विलक्षण है। क्या सोच रहे हैं? ईश्वर बड़ा विलक्षण है। जब ईश्वर कुछ कर ही नहीं रहा है तो भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? और फिर देखते हैं कि स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन हो रहा है और वहां पर पांचवें पैगंबर हैं, वैष्णव लोग भी हैं, वैष्णव मत मानने वाले भी हैं, वैष्णव और भारत वर्ष। ठीक है, याद हो गया होगा ना। अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, भारत में कश्मीर का स्थान महत्वपूर्ण है कि नहीं? कश्मीर कुसुम, कश्मीर सुषमा जो है, याद रखिए, यही कंफ्यूज होंगे। कश्मीर कुसुम जो है वो भारतेंदु का निबंध है, लेकिन कश्मीर सुषमा याद रखिएगा, कश्मीर सुषमा जो है किसका है? कश्मीर सुषमा, ठीक है, ये किसका है? तो ये है कौन है? श्रीधर पाठक। कौन है? श्रीधर
पाठक का है। तो कश्मीर कुसुम हो गया, उदयपुरोदय, भारत बादशाह दर्पण, लेवी प्राण लेवी, नाटकों का इतिहास, वैद्यनाथ की यात्रा, हिंदी भाषा और रामायण का समय। इसको याद कर लीजिए कि देखो कश्मीर में क्या है, हिमालय है, हिमालय से उदय हो जाता है, हिमालय से ही सूर्य का उदय हो जाता है, सूर्य का उदय होता है। और बादशाह दर्पण, जब उदय हो गया तो सारे लोग उठ के क्या करते हैं, दर्पण में देखते हैं ना चेहरा, सुबह सुबह उठते हैं जब, तो देखते हैं कि मतलब सब ठीक ठाक है ना, कहीं आंखें सूज तो नहीं गई हैं, कहीं और कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या करते हैं फिर, बादशाह दर्पण जब उदय हो गया तो आप सब लोग दर्पण में देखते हो, बादशाह दर्पण। और देखो बादशाह ही जैसे औरंगजेब वगैरह को देखो क्या करते थे, लोगों का प्राण ले लेते थे, मतलब अपने भाई अपने पिता प्राण उसको मार के गद्दी पे बैठ जाते थे। तो वहीं सबने रिलेट किया, बादशाह क्या करते थे, लेवी प्राण ही ले लेते थे। यही नाटकों का इतिहास है, यही नाटकों का क्या है, इतिहास। आप इतिहास उठा के देखेंगे, पहले के जो मुगल काल हो गए और सल्तनत काल, उसमें क्या होता था, एक दूसरे को मारकर ही राजगद्दी पे बैठ जाते थे। यही नाटकों का इतिहास है। फिर क्या होता है, ये वैद्यनाथ की यात्रा, यात्रा पे जाओगे तो देखो आपको जगह जगह हिंदी भाषा मिले, कहीं कोई और भाषा तो कहीं और, लेकिन ज्यादातर हिंदी के शब्द उसमें रहेंगे, हिंदी भाषा मिलेगी। यही रामायण का समय है, क्या है लास्ट में, यही रामायण का समय है, याद कर लीजिएगा। कश्मीर में सूर्य का उदय हुआ, कश्मीर में एक इनकी रचना है सूर्योदय भी, इसको भी मैं वही सोच रही थी कि मैं क्या नहीं लिखी हूँ। तो देखो कश्मीर में क्या हुआ, सूर्य का उदय हुआ, उदयपुरोदय। और फिर क्या है, बादशाह दर्पण, तब बादशाह क्या करते हैं, शीशे में दर्पण में देखते हैं अपना फेस, और बादशाह लोग ही लेवी प्राण ले लेते थे लोगों का। यही नाटकों का इतिहास है। वैद्यनाथ की यात्रा पे जाते हैं बाद में, और जब यात्रा पे जाओगे तो हिंदी भाषा मिलेगी और रामायण का समय, ठीक है, रामायण का समय। दो तीन हमने यहाँ और लिखा है तो याद रख लीजिए। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, इस बात को कौन लिख सकता है, इस बात को भारतेंदु ही लिख सकते हैं। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, तो अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, भारतेंदु। और क्यों, क्योंकि भाई इनको संगीत सार, क्योंकि भारतवासियों को संगीत का सार पता है, अंग्रेज को कुछ नहीं पता, अंग्रेज स्तोत्र और तदीय सर्वस्व, यही क्या है, सर्वस्व है, ठीक है। ऐसी बात कौन लिख सकता है कि अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता, भारतेंदु ही लिख सकते हैं। संगीत सार लिखते हैं, अंग्रेज स्रोत, और क्या है, तदीय सर्वस्व, इस चीज को याद रखिएगा। इधर का आप देख लीजिए एक बार फटाफट, फिर से रिवीजन करते हैं। भारतेंदु हैं, एक अद्भुत स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में देख रहे हैं कि भ्रूण हत्या हो जा रही है और उसे काशी के मणिकर्णिका घाट पे फेंका जा रहा है। फिर सोच रहे हैं ईश्वर बड़ा विलक्षण है, क्या है, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। और फिर सोचते हैं कि इस तरह से भारत की वर्षोन्नति कैसे होगी, भारत की उन्नति कैसे होगी। फिर स्वर्ग में एक विचार सभा हो रहा है और वहां पे पांचवें पैगंबर हैं, वैष्णव हैं, भारतवर्ष के सारे वैष्णव धर्म वाले भी हैं। कश्मीर में सूर्योदय का उदय होता है, उदय होने के बाद बादशाह दर्पण में देखते हैं और सबके प्राण भी लेते हैं बादशाह ही। फिर इसके बाद नाटकों का यही इतिहास है, वैद्यनाथ की यात्रा पे चले जाते हैं, और जब यात्रा पे जाओगे तो आपको हिंदी भाषा जगह जगह देखने को मिलेगी। यही रामायण का समय है। अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जीव क्यों नहीं मिलता, संगीत सार और अंग्रेज स्तोत्र, और क्या है, तदीय सर्वस्व। तो मुझे लगता है आप लोगों को भारतेंदु के निबंध याद हो गए होंगे। इसके बाद जो निबंधकार हैं, जैसे आप देखेंगे बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, इनके भी निबंधों को रिलेट करके हम याद करेंगे। तो अगर आपको इस तरह से पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।